श्रीगुरुभ्यो यदविद्याभ्यासेन भूतभविष्यसृष्टयः ॐ नमो परमात्मने सच्चिदानन्दरूपाय। नित्य प्राकृत नैमित्तिक और आत्यंतिक, इस प्रकार प्रलय 4 प्रकार का है। तो उसमें नित्य प्रलय सुषुप्ति है और प्राकृत प्रलय जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है तब होती है, ये प्राकृत प्रलय। इन दोनों का निरूपण हो चुका है। अब नैमित्तिक प्रलय का निरूपण करते हैं। कार्य ब्रह्मणः दिवसावसान निमित्तकः त्रैलोक्य मात्र प्रलयः नैमित्तिक प्रलयः। कार्य ब्रह्म माने तो ब्रह्मलोक का अधिपति जो ब्रह्मा है उसको हम कहेंगे कार्य ब्रह्म। उसका एक दिवस समाप्त हो जाने पर रात्रि काल आ जाता है, तो दिवस समाप्त होने के बाद वह काम नहीं करता है, वो सोता है। कार्य ब्रह्म जब वह सोता है माने सृष्टि कार्य नहीं करता है, तो उस समय एक प्रलय हो जाता है। वह ब्रह्मलोक का प्रलय नहीं है, क्योंकि वह कहाँ सोएगा। यदि ब्रह्मलोक का भी प्रलय हो जाएगा तो उसको सोने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए त्रैलोक्य मात्र का प्रलय होता है। अर्थात कार्य ब्रह्मा का जो लोक है ब्रह्मलोक, उसमें जो है उसमें जो जो पदार्थ हैं उनको छोड़ करके बाकी त्रैलोक्य का वहां पर विनाश हो जाता है। तो इस विनाश को हम नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। यह नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जो है उसके लिए प्रतिदिन रात्रि में हो जाता है। गीता में कहा गया है भूतग्राम सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। तो ब्रह्मा की रात्रि जब हो जाती है तो ये भूतग्राम नष्ट हो जाता है। ग्राम माने समूह, त्रैलोक्य का नाश हो जाता है। जो नष्ट हुआ वही फिर से आ जाता है। ब्रह्मा का जब दिन शुरू हो जाता है उस समय प्रभवति अहरागम, तो इसको हम नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्म दिवस चतुर्युग सहस्र परिमित काल। अच्छा, ब्रह्मा के दिन का परिमाण क्या है? तो कहते हैं चतुर्युग सहस्र परिमित काल। चतुर्युग तो हम जानते हैं, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, ये चतुर्युग है। इस तरह जब एक सहस्त्र चतुर्युग हम लोगों के हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है। रात्रि काल भी इसी परिमाण का है। चतुर्युग बहुत बड़ा लंबा दिन है रात्रि। सरवरी तस्य तावत् गीता में सहस्रयुग पर्यंतम कहा गया ब्रह्म। यहाँ हाँ सहस्रयुग है। चतुर्युग की सहस्त्र चतुर्युग लेंगे, क्योंकि कौन सा युग लेंगे अन्यथा? कृतयुग लेंगे या कलियुग लेंगे, इसलिए युग शब्द से पूरे चतुष्ट युग बने। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिन उच्यते, इसी वचन का वचन है। अच्छा, ये सूर्य सिद्धांत का वचन है। अच्छा, सूर्य सिद्धांत से वचनम वसूलम। तो चतुर्युग सहस्राणि मध्यम प्रथम अधिकार से मध्यम अधिकार से तदेव अग्रे अस्ति। गीता में भी युग सहस्रांतम का चतुर्युग सहस्रांतम, चतुर्युग ऐसा अर्थ किया गया। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते। रात्रि काल भी उसी तरह। सर्वरी तस्य तावति मध्ये भी अहोरात्र विदो जनाः, वो कहते हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है। अहोरात्र विदो जना माने ज्योतिषिक,
ज्योतिर्विधि कैसा कर रहा है। प्रलय काल दिवस काल परिमित रात्रि काल से दिवस तुल्यत्वात्। तो दिवस जितना काल का होता है उतना ही परिमाण का रात्रि काल भी है। इसलिए ब्रह्मा का दिन और रात दोनों चतुर्युग सहस्र काल होता है हम लोगों के लिए। उसकी दृष्टि में एक दिन एक रात्रि। अभी भी कहते हैं ना, तो महासंकल्प जो कहा जाता है तो उसमें इस सब का उल्लेख है। ब्रह्मा के वर्तमान दिन से लेकर दिन में या अमुक मुहूर्त में ब्राह्म कालानुसारेण इदानीं ब्रह्मणः सार्धनववादनं चलति। प्रातः ये समय है। अच्छा, प्राकृत प्रलये नैमित्तिक प्रलये च पुराण वचनानि प्रमाणानि। इसके पूर्व में प्राकृत प्रलय कहा गया, ये अभी नैमित्तिक प्रलय का है। इन दोनों में प्रमाण क्या है? तो पुराण वचनानि प्रमाणानि, प्रमाण दिखा रहे हैं। द्विपरार्धे त्वतिक्रांते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्प्यन्ते प्रलयाय हि एष प्राकृतितो राजन् प्रलयो यत्र लीयते इति वचनं प्राकृत प्रलये मानि। ब्रह्मा का जो आयु है 100 वर्ष का है, 100 वर्षों का, उसमें आधा आधा भाग कर दिया है 50-50 वर्षों। उसको परार्ध कहते हैं। द्विपरार्ध 50 वर्ष एक परार्ध हो जाते हैं। हमारे मान से नहीं, उसके मान से। तो परार्ध द्वय जीवी है वह ब्रह्मा। जब वो परार्ध द्वय आयु को पूर्ण भोग चुकता है तो उसके बाद उसका समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो जाता है। तो उस समय यह प्राकृत प्रलय होता है, इसका निर्देश कर रहा है यह पुराण वचन। द्विपरार्धे तु अतिक्रांते, उसका पूरा 100 वर्ष समाप्त हो जाता है। तब ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्प्यन्ते प्रलयाय हि। 7 प्रकृति, मूल प्रकृति एक जो है उसको छोड़ करके अवांतर प्रकृति सब पूर्ण नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। नहीं तो पुनः महाभूत की सृष्टि की अपेक्षा नहीं। तो इस लोक में भौतिक त्रैलोक्य प्रलय जो कहा गया उसमें भौतिक पदार्थों का नाश हुआ है, लेकिन पंच महाभूत स्थित है, वो तो स्थित है, तो उनसे फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ यह स्थिति नहीं है। ब्रह्मा का जब सतायु हो जाता है तो केवल एक को छोड़ के 6 नष्ट हो जाते हैं। हाँ, एक मूल प्रकृति को छोड़ करके बाकी सभी प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। मेन पूंजी का, हाँ, वह है माया, मूल प्रकृति। वही नेक्स्ट ब्रह्मा को हैंड ओवर होता है। हाँ, फिर आएगा, फिर परमात्मा पंच महाभूतों की सृष्टि सब करके उसके बाद इसको दे देगा, दूसरा ब्रह्मा आ जाएगा उस समय। वो मेरा अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा है, उसको उसमें एक को छोड़ करके। एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते। ये मूल प्रकृति में सबका लय हो जाता है, वही मूल कारण है। ये प्राकृत प्रलय का प्रमाण है। और एष नैमित्तिक प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृट शेते अनंतासने नित्यम आत्मसात् कृत्य चाखिलम् इति वचनम नैमित्तिके प्रलये मानम्। वो अपने स्थान पर अनंत आसन में शयन करता है और आत्मसात कृत्य, उसके नीचे जो लोग हैं उन सबको अपने में समा लेता है। ऐसा करके वह सो जाता है। इसीलिए हाँ ब्रह्मा, इसलिए यह त्रैलोक्य उसके उदर में चले जाते हैं, इसीलिए प्रलीन हो जाते हैं। वहाँ अहंकार शब्द न अव्यक्त से ग्रहण ऐसा है। अव्यक्त में मूल
यहाँ एक उसी में सूर्य सिद्धांत के वचन के आगे का है, हाँ, परमायु सतंतस्य तया होरात्र संख्या, हुआ तया अहोरात्र अहोरात्र। हाँ, तया होरात्र संख्या। अच्छा, शतम में अहोरात्र। हाँ, हाँ, उसके मान से, उसके मान ब्रह्मा के मान से अहोरात्र है ऐसा, फिर उसका जो है 30 दिन होगा, हम एक मास फिर हो उसको जाएगा 12 से गुणा करेंगे, फिर उससे 100 वर्ष। 100। हाँ, यही उसका अपना दिन का परिगणन हाँ। हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें गुना करके हाँ, हाँ, उसका मास वर्ष सब निकालेंगे। अच्छा, अब चतुर्थ प्रलय एक बात बाकी है। तुरीय प्रलयस्तु ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तकः सर्वमोक्षः। ब्रह्म साक्षात्कार से जो मूल प्रकृति का ही मोक्ष हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, तो उसको हम आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। वह केवल ब्रह्म साक्षात्कार से ही होता है। इतने ही ब्रह्मा पूर्व वाले तो सामूहिक हुए, सामूहिक हुए, ये व्यक्तिगत हुआ। व्यक्तिगत, यानी इसके बाद इसके लिए कोई सृष्टि नहीं, उस आत्मा के तो सृष्टि नहीं। सर्वमोक्ष सच एक जीववादे युगपदेव नाना जीववादे क्रमेण। अब यहाँ आकर के थोड़ा विवाद आ जाता है। वेदांत में एक जीववाद भी एक है। अच्छा, एक जीववाद को उत्तम अधिकारी के लिए कहना चाहिए, ऐसा मधुसूदन सरस्वती कहते हैं। उत्तम वेदांत सिद्धांत है वह उत्तम अधिकारी के लिए बोधनीयवाद है, और नाना जीववाद मध्यम अधिकारियों के लिए। अब उत्तम अधिकारी के लिए जो वाद प्रक्रिया बनाई गई है, तो उसमें वह एक ही जीव है, तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो सब मुक्त हो गया, वो बद्ध कोई है ही नहीं, इसलिए सर्वमोक्ष। अब नाना जीववाद में सर्वमोक्ष होगा क्या? होगा, कब होगा? जब एक 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 करके सभी जीव मुक्त हो जाएंगे, एक भी जीव बाकी नहीं बचेगा, तो उस समय सर्वमोक्ष होगा। बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। जो पहले गया होगा जो पहले गया होगा तो अनंत समय तक बैठा रहेगा। नहीं नहीं, वो तो मुक्त हुआ, लेकिन आत्यंतिक प्रलय में संसार अभी बचा है दूसरों के लिए, दूसरे जीवों के लिए संसार अभी बच गया है ना, इसलिए सर्वमोक्ष, ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सभी कुछ जितने हैं सबका एक साथ प्रलय, ये तो होगा जब सभी जीवों की मुक्ति हो जाएगी। तो अभी तक कोई संभावना नहीं दिखती है संभव नहीं है, क्योंकि मुक्तियों के जीव नहीं बन रहे हैं। सच एक जीववादे युगपदेव नाना जीववादे क्रमेण, चलता रहेगा, कभी न कभी हो जाएगा। सर्वे एकी भवन्ति इत्यादि श्रुते परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति, तो सभी जीव क्या सभी कुछ उसमें एक एक हो जाता है ब्रह्म में, परम ब्रह्म में। तो ये उसका इस प्रलय में प्रमाण वचन है। तत्र अब 4 प्रकारों के जो प्रलय हुए उनमें 3 प्रकार का प्रलय आत्यंतिक नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर से वो आ जाता है, लेकिन आत्यंतिक प्रलय के बाद पुनः सृष्टि नहीं। क्यों? इसका कारण बता रहे हैं। तत्र आद्यास्त्रयोपि प्रलयाः कर्मोपरम निमित्ताः, तुरीयस्तु ज्ञानोदय निमित्तः अज्ञानेन सहैव इति विशेषः। बाकी 3 प्रलय, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों प्रलय क्यों हुए हैं? क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि बंद कर दी है, तो इसी कारण। तो कर्म उपरम, व्यापार उपरम हो जाने से ये स्वयं नष्ट हो जाते हैं, फिर वो व्यापार शुरू कर देगा तो फिर आ जाएंगे, इसलिए वह आत्यंतिक नहीं। लेकिन यहाँ
ब्रह्म ज्ञान से मूल अविद्या ही नष्ट हो जाती है तो फिर कहाँ से उत्पत्ति हो? तो इसलिए इसको आत्यंतिक कहा जाता है। इसके बाद पुनः वह उसकी आवृत्ति संभव नहीं, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, इसको फिर से उसकी आवृत्ति होती है। एवं चतुर्विध प्रलयः निरूपितः तस्य इदानीं क्रमः निरूप्यते। अब प्रलय का एक क्रम है, तो वो क्रम क्या है? नैयायिक कहता है पहले कारण का विनाश होता है, फिर बाद में कार्य का विनाश होता है। यह उसकी प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया में ऐसा है, परमेश्वर की इच्छा हो जाती है जगत का संहार करने की, तो उसमें वो क्या करता है, परमाणुओं को हिला देता है, तो परमाणु में क्रिया हो जाती है, तो वो जो संयुक्त परमाणु है वो टूट जाते हैं। तो जब परमाणु हिल के करके अलग हो गया तो उससे बना हुआ द्रव्य नष्ट हो जाता है, और द्रव्य नष्ट हो जाता है तो त्रिणुक नष्ट हो जाता है, उसके बाद त्रिणुक नष्ट हो जाता है तो उससे बना हुआ चतुर्णक। इस प्रकार क्रम से अंतिम अवयवी तक सब नष्ट हो जाते हैं, सब परमाणु परमाणु फिर बन जाता है। यह प्रलय का क्रम। आप इसमें देखेंगे तो कारण का विनाश हुआ, उसके बाद कार्य का विनाश हुआ। द्रव्य का विनाश हुआ तो उसके बाद उससे बना हुआ त्रिणुक नष्ट हुआ, वो नष्ट हुआ तो उससे बना जो अवयवी है वो नष्ट हुआ, इस क्रम से। लेकिन ये प्रलय का क्रम है उसके लिए, उसके सिद्धांत में। तो यहाँ वही वह प्रक्रिया है। यहाँ जिस क्रम से कार्य उत्पन्न हुआ उसके विपरीत क्रम से प्रलय हुआ। देखिए, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, तो ये उत्पत्ति का क्रम है। तो विपरीत क्रम में प्रथमतः पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जल रहेगा, फिर जल भी नष्ट हो जाएगा, आग अग्नि है, अग्नि भी नष्ट हो जाता है, वायु है, वायु नष्ट हो जाता है, आकाश है, आकाश भी नष्ट होता है। इस क्रम से यह है प्रलय का क्रम वेदांत में और पुराणों में भी यही है। तस्य इदानीं क्रमः निरूप्यते भूतानां भौतिकानां च न कारणलय क्रमेण लयः। नैयायिक जो कहते हैं वो कारणलय क्रमेण लय, प्रत्येक का कारण नष्ट हो जाता है तो उसके बाद वह कार्य नष्ट हो जाता है, यह उनका क्रम है। ऐसा क्रम हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? कारण लय समये कार्याणाम आश्रयम अंतरेण अवस्थानानुपत्तेः। युक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब कारण नष्ट हो गया और कार्य बैठा है, यह कैसे संभव है? अपनी बुद्धि में वो कुछ समझ में नहीं आती है प्रक्रिया। देखिए, कारण नहीं है, फिर कारण के बिना भी वह कार्य है। कारण पूर्व में नष्ट हो जाता है, बाद में यदि कार्य नष्ट होता है, इस प्रक्रिया को हम माने तो यह अवश्य मानना होगा कारण के बिना भी कार्य कुछ समय तक रह जाता है। नहीं तो कार्य विनाश कारण विनाश के उत्तर काल का नहीं बन सके। लेकिन इस संबंध में तो कारण के बिना कार्य तो रहता है, जैसे जन्य जनक भाव में। उपादान और उपादेय में यह बात है। कारण निमित्त कारण आप कहते हैं तो गुलाल बना करके चला जाता है, बाद में घट रहता है, तो ठीक है। लेकिन जिससे बना है, जिस मिट्टी से वह घट बना है, वो मिट्टी ही नष्ट हो गई, फिर घट बैठा है, तो इसका क्या अर्थ होगा? उपादान कारण का नष्ट होने के बाद घट नष्ट होता है। इस प्रक्रिया में यह अवश्य मानना होगा, क्योंकि वो विनाशों का क्रम है। तो प्रथम क्षण में कारण का विनाश हुआ तो दूसरे क्षण में कार्य का विनाश मानने पर एक क्षण तक कारण के बिना ही वह कार्य है, यह मानना पड़ेगा। तो ये कोई योग्य कल्पना नहीं है। इसलिए मिट्टी को एक दिन से निकलने से घटा नष्ट होता है,
ऐसे भी हो सकता है एक ही मिट्टी को उससे निकलने से नष्ट हम ऐसा नहीं कहते हैं तो उसमें से मिट्टी को निकाल देने से घट नष्ट नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कहते हैं। कारण नष्ट होने के बाद ही कार्य का नाश होता है, कारण के बिना भी कुछ क्षण कार्य रह जाता है, इस कल्पना को हम मानते नहीं मान रहे हैं। कार्य नष्ट हो जाने के बाद कारण का नाश हो, यह इष्ट है। अब कार्य नष्ट होने के लिए कुछ भी आप कारण बता करें, उसमें से मिट्टी को अलग करें या एक दंड से उस पर प्रहार करें, कुछ भी करें, कार्य नष्ट होने के बाद ही कारण नष्ट हो जाता है। कार्य नष्ट होने के बाद भी कारण बचा रहता है, यह हम देखते हैं। पहले मिट्टी नष्ट नहीं होती, घट नष्ट होता है और मिट्टी रहती है। ऐसा आप कहीं देखे हैं? मिट्टी ही नष्ट हो गई, घट एक क्षण तक रहा, बाद में नष्ट हुआ, ऐसा कहीं देखा गया है क्या? नहीं। तो कारण लय समये कार्याणाम आश्रयम अंतरेण, बिना आश्रय के अवस्थान अनुपपत्ते स्थिति ही संभव नहीं। इसलिए किंतु सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण, जिस क्रम से सृष्टि हुई है उसके विपरीत क्रम से उसका प्रलय होगा। तत्तत् कार्य नाशे तत्तत् जनक अदृष्ट नाशस्यैव प्रयोजकतया उपादान नाशस्य अप्रयोजकत्वात्। नैयायिक एक प्रश्न करेगा, जब उपादान कारण स्थित है तो उससे उत्पन्न, वो तो कारण स्थित है, कारण के रहते कार्य नष्ट कैसे होगा? हमारे लिए तो उपादान ही नष्ट हो गया तो कार्य अब नहीं टिक सकेगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपके मत में उपादान है, अभी नष्ट नहीं हुआ, तो कार्य क्यों नष्ट होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, वो कार्य, उस कार्य की स्थिति के लिए जो अदृष्ट अपेक्षित है, वो अदृष्ट खत्म हो गया तो कार्य नष्ट हो गया। तो तत्तत् कार्य नाशे तत्तत् जनक अदृष्ट नाशस्यैव प्रयोजकतया। कोई कार्य जो उत्पन्न हुआ है वह कब नष्ट हो जाता है? तो जब तक उसको रखने वाला अदृष्ट है तब तक तो रहेगा। यही वह अदृष्ट नष्ट हो जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है, कब तक यह जीवित रहता है? जब तक कर्म फल का, जिस कर्म से यह उत्पन्न हुआ है और जब तक इसको जीवित रहने का एक निर्धारित समय है, वो कर्म समाप्त हुआ तो नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। उसी तरह कार्यनाशे तज्जनक अदृष्ट नाशस्यैव प्रयोजकतया उपादान नाशस्य अप्रयोजकत्वात्। उपादान नाश अपेक्षित नहीं कार्य नाश के लिए। अन्यथा ऐसा यदि नहीं मानते तो आपके मत में भी एक आपत्ति आ जाएगी। न्याय मत में भी, न्याय मते भी महाप्रलये पृथ्वी परमाणुगत रूप गंध रसादे अविनाशापत्ते। महाप्रलय में पार्थिव परमाणु तो रहते हैं किंतु उन परमाणुओं में गंध आदि नहीं रहते। यह नैयायिकों का सिद्धांत है। हम पूछते हैं, पार्थिव परमाणु में जो गंध रस इत्यादि रहे, उनका नाश कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका उपादान कारण बैठा है परमाणु। परमाणु तो नित्य है, नष्ट नहीं होने वाला है। तो उपादान कारण का नाश ही यदि कार्य का नाशक है, तो परमाणु का नाश हुए बिना परमाणुगत रूप रस आदि गुणों का नाश कैसे होगा? तो आपको कहना पड़ेगा आश्रय होने पर भी अदृष्ट नष्ट हो गया, इसीलिए तद्गत रूप रस आदि गुणों का नाश हुआ, मानना पड़ेगा। तो यही हम कह रहे हैं सभी कार्यों के विषय। तथा च, तो अब ऐसा क्रम हुआ। पृथिव्याः अप्सु लयः में अन्वय, प्रलय। प्रथम पृथ्वी का लय हो जाता है जल में। अपाम तेजसी, तेजसः वायौ, वायोः आकाशे, फिर आकाशस्य जीवाहंकारे,
जीवाहंकारस्य हिरण्यगर्भाहंकारे, इसको महत्तत्व कहते हैं। अहंकार तत्व, महत्तत्व, और तस्य च अविद्याया मूल प्रकृति में इत्येवं रूपः एव प्रलयः। तो इसके लिए प्रमाण वचन विष्णु पुराण का वचन देते हैं। उसको केवल पठन मात्र से याद हो जाता है, कुछ विवरण की अपेक्षा नहीं। जगत प्रतिष्ठा देवर्षि, देवर्षि नारद को संबोधित करके कोई महर्षि बता रहे हैं, जगत प्रतिष्ठा पृथ्वी, संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा माने आधारभूत जो पृथ्वी है वह सुप्रलीयते, प्रलय काल में। तेजसी आपः प्रलीयन्ते, वो जल भी तेज में लय हो जाते हैं। तेजो वायु प्रलीयते, वायुश्च लीयते व्योमनि तच्च अव्यक्ते प्रलीयते। इस अव्यक्त और आकाश के बीच में हमने जीवाहंकार हिरण्यगर्भाहंकार दो को लिया, क्योंकि वो भिन्ना प्रकृति अष्टधा है ना, वो उस परिगणना को ठीक कर बैठाने के लिए। अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन निष्कले च प्रलीयते, वो अव्यक्त भी निष्कल पुरुष में प्रलीन हो जाता है। वो कब प्रलीन होता है? निरवय, निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम, इससे परमात्मा में वह विलीन हो जाता है। कब? आत्यंतिक प्रलय, कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हाँ, एक ही है वस्तु। एवं विध प्रलय कारणत्वं तत्पदार्थस्य ब्रह्मणः तटस्थ लक्षणम्। ये सब प्रसक्तानुप्रसक्त। जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणत्वं, यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। तो यहाँ जो प्रलय इस प्रकार का चतुर्विध प्रलय है, इस चतुर्विध प्रलय कारण परमात्मा